हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। आज की प्रमुख खबरों के साथ हाजिर हैं। विभिन्न अभ्यर्थी जीवन से संबंधित विभिन्न खबरों के साथ हम शुरू करते हैं। तो नियुक्ति पत्र के लिए अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। असिस्टेंट प्रोफेसर शिक्षा शास्त्र के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग कराने और नियुक्ति पत्र जारी करने के लिए मांग के लिए बृहस्पतिवार को उच्च शिक्षा निदेशालय में प्रदर्शन किया। उच्च शिक्षा निदेशालय ने अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया कि वह जल्द ही काउंसलिंग कराकर नियुक्ति पत्र जारी करेगा। प्रदेश में अशासकीय महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 47 के तहत 35 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1150 पदों के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें सबसे अंत में असिस्टेंट प्रोफेसर शिक्षा शास्त्र के 100 पदों का परिणाम जारी किया गया था। लेकिन अभी तक उनको ना काउंसलिंग की गई है, ना तो उनको नियुक्ति पत्र दी गई है। इसी से संबंधित अभ्यर्थियों ने धरना दिया है। आगे बढ़ते हैं। आज की प्रमुख नौकरियों की बात करते हैं तो लैब टेक्नीशियन सहित कई पदों पर साक्षात्कार के जरिए भर्ती होगी। NCDC यानी कि नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, कुल मिला के इसमें 24 पद हैं, तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अच्छा वेतनमान है। रिसर्च एसोसिएट सहित कई पद खाली हैं। राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान में 8 पद खाली हैं। जूनियर इंजीनियर के 212 पदों पे UPPCL ने वैकेंसी निकाली है। आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं पेशेंट केयर मैनेजर पद के रिक्त हैं। यहाँ पे BECIL में ये पद रिक्त हैं, तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 5 पद हैं कुल मिला के। वहीं पे फर्जी नियुक्ति पत्र मामले में होगी जांच। सच्चाई का पता लगाने के लिए उच्च निदेशालय गंभीर दुरुस्त होगी व्यवस्था। तो यहाँ पे आप देखिए कि अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर भर्ती फर्जी नियुक्ति पत्र जारी होने पर उच्च शिक्षा निदेशालय गंभीर है। निदेशालय ने नए सिरे से मामले की जांच कराने का निर्णय लिया है। साथ ही भविष्य में ऐसा दोबारा ना होने के लिए उस व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी। 35 विषयों के 1150 असिस्टेंट प्रोफेसरों में इस तरह की गड़बड़ी सामने आई है। यह सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा 2019 के अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। 5 जिलों में 13 दिसंबर को प्रस्तावित है इम्तिहान। प्रयागराज, लखनऊ, आगरा, गाजियाबाद, गोरखपुर में परीक्षा होगी। वहीं पे HESC में रिवाइज किया जा रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का 6 साल पुराना सिलेबस। नए सिलेबस पे होगी भर्ती। तो उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग UPHESC के अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नई भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए नए सिलेबस का आधार पर परीक्षा कराई जाएगी। इसके लिए सिलेबस रिवाइज किए जाने का काम चल रहा है। उच्च शिक्षा निदेशालय में 2016 में अध्याचन भेजा गया था। तब से रिक्त पद पड़े हुए हैं। इनकी प्रक्रिया पूरी करनी है। इसके लिए पहले विज्ञापन जारी किया जाएगा और लिखित परीक्षा और इंटरव्यू कराकर अंतिम चयन घोषित किया जाएगा। देखिए यहाँ पे सिलेबस रिवाइज होने से फ़ायदा, विषयों का सिलेबस रिवाइज होने से अभ्यर्थियों को फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि वो पहले से ही नए पाठ्यक्रम के आधार पर तैयारी कर रहे हैं। वहीं पुराने अभ्यर्थियों को रिवाइज सिलेबस के आधार पर फिर से तैयारी करनी पड़ेगी। आयोग कुछ दिन पहले असिस्टेंट प्रोफेसर नई भर्ती के लिए चयन का विज्ञापन जारी कर दिया था। इस विज्ञापन को लेकर विवाद हो गया था। दरअसल उस वक्त MLC चुनाव प्रचार की आचार संहिता लागू थी। ऐसे में विज्ञापन जारी किया जा सकता है या नहीं, इस पर संशय बनी हुई थी। मामले में आयोग ने जिला प्रशासन पत्र को भेजकर आवश्यक दिशा निर्देश मांगे हैं। प्रशासन की ओर से नए विज्ञापन जारी करने के लिए कहा जाता है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती कुछ ही दिनों में शुरू हो सकती है। वहीं टेट परीक्षा फरवरी में। NEC को हरी झंडी के बाद कार्यक्रम जारी होगा। उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा फरवरी में होगी। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय NIC को टेट के आवेदन लेने के लिए सॉफ्टवेयर तैयार करने को कहा गया है। प्रदेश सरकार ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव को फरवरी में टेट कराने की मंजूरी दी है।
प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि टेट के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। NCEC की ओर से उसका सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है। आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा कराने की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। NIC को इसके लिए प्रस्ताव भेजा जा रहा है। NIC की हरी झंडी के बाद टेट के लिए आवेदन पत्र जमा करने और परीक्षा की अंतिम तिथि घोषित की जाएगी। वहीं पे 69,000 शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग में तीसरी लिस्ट का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को झटका लगेगा। जो है PNP जो है परीक्षा प्राधिकरण जो है तीसरी लिस्ट नहीं जारी करेगा। सरकार की ओर से उन्होंने साफ साफ कहा है कि ऐसा कोई निर्देश नहीं प्राप्त हुआ है, तो इसलिए नई लिस्ट जारी नहीं होगी। जितने पद खाली रह जाएंगे उनको नई भर्ती में जोड़ा जाएगा। करीब उम्मीद है कि करीब 4 से 5,000 पद खाली रहने की उम्मीद है, जिनको कि नए भर्ती में जोड़ दिया जाएगा। पुरानी इस भर्ती की तीसरी लिस्ट जारी करने पे कोई विचार नहीं किया जा रहा है। इसलिए जो अभ्यर्थी कम मेरिट में है उनको तगड़ा झटका लगा है। उनकी उम्मीद थी कि सरकार तीसरी लिस्ट जारी करके हमको नियुक्ति पत्र दे देगी। वहीं पे UPSSC में अब पदों की संख्या का 38,000 पदों के अध्याचन प्राप्त हो चुका है। संशोधित अध्याचन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को मिल गए हैं, जिसकी भर्ती का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार को भेजा जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार की मंजूरी मिलने के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। हालांकि अभी पेट के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू नहीं किए गए हैं। उम्मीद है कि इसी महीने के अंत तक या अगले महीने पेट के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए जाएंगे। अप्रैल या मई में परीक्षा करा के पेट का रिजल्ट जारी करने के बाद नई भर्तियों का विज्ञापन निकलेगा। तो जो लोग लेखपाल भर्ती आदि का इंतज़ार कर रहे हैं उनको तगड़ा झटका लगने वाला है। अभी कोई भी लेखपाल की भर्ती नहीं आने वाली है पेट के पहले। जब तक पेट नहीं होगा तब तक कोई भर्ती नहीं होगी। तो ये रही कुछ अपडेट आप सभी के लिए आज की प्रमुख खबरों के साथ। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।